स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिटी सैपियंस। माय नेम इज़ अनीता यादव। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक पॉलीगन एंड इट्स एप्लीकेशन। पॉलीगन आप सब जानते हैं। अ पॉलीगन हैज़ एज मैनी साइड्स एज द नंबर ऑफ वर्टेक्स इट हैज़। देखिए पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, जिसकी साइड्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि ट्रायंगल है एक पॉलीगन होता है। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। रेक्टेंगल जो है विच इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन, और हमारे पास स्क्वायर है वो भी क्या है, एक पॉलीगन है। क्लियर है। इसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्या होते हैं आपके, एक पॉलीगन होते हैं। इसी तरीके से आपके पास रोम्बस है, ये भी क्या होता है, एक पॉलीगन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पॉलीगन्स के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। फिर देखिए क्या है हमारे पास, ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। देखिए रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स उसकी ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। जैसे कि देखिए इक्विएंगुलर मीन्स सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप देखें एक जो स्क्वायर है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और इक्विलेटरल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अ रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। मीन्स रेक्टेंगल की ऑल एंगल्स देखो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इक्विलेटरल नहीं होता है। मीन्स उसकी टू ही साइड्स इक्वल होती हैं। फिर देखिए इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है, दिस इज अ पॉइंट, द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मीन्स आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। फिर देखिए बहुत से बच्चों को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज कॉन्वेक्स प्लेन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो हमारा उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आए। मीन्स देखिए अगर हम इसमें डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, ये इस फिगर के अंदर ही है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका देखिए जो बी सी ये वाला डायगोनल है, ये हमारे पास जो ये है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के आउटर साइड में है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, आउटर साइड में है। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा है कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। फिर देखिए इसमें हमारे पास पॉइंट है, एटलीस्ट 1 एंगल ऑफ कॉनकेव पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या है, 180 से ग्रेटर है। क्लियर है। फिर देखिए हमारे पास एक और पॉइंट है, सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। मीन्स आपके पास एन साइड का कोई पॉलीगन है तो उसके एंगल्स का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारे पास उस जो पॉलीगन है उसका होता है सम ऑफ ऑल एंगल। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ हाउ मैनी डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन है। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आ जाता है कि किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स कितने होते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगन n(n-3/2। तो देखिए यहाँ पे हेक्सागन की बात की गई है, हमें पता होना चाहिए हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 6 इंटू 6 - 3/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3 इंटू 3 विच मीन्स 9। तो इसके कितनी डायगोनल्स हो जाएंगे हमारे हेक्सागन के, विच इज़ 9 हो जाएंगे। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मेजर तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो फिगर है हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ अ पेंटागन। ये क्या है, हमारे पास पेंटागन है, और यहाँ पे इस साइन का मीनिंग है
कि ऑल साइड हमारी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, सॉरी रेगुलर पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन है हमारा, दैट मीन्स इसके अंदर 5 साइड्स होगी। तो हम पहले निकालेंगे, वी नो दैट कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन पॉलीगन का क्या हो जाएगा, विच इज़ हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस, दिस इज n-1 n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पेंटागन। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, दिस मीन्स 5-2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री, दिस इज़ 540। क्लियर है। अब देखो इसमें अगर ये रेगुलर है तो हमने अभी बोला था कि इक्वी एंगुलर होता है, दैट मीन्स ये x, ये भी x और ये भी x। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए दिस इज x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 540। दैट मीन्स 5x इक्वल्स टू 540 विच मीन्स x इक्वल्स टू 540 अपॉन में 5 विच मीन्स 108 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 108 डिग्री। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कितने डायगोनल्स होंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, n-3 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 इंटू 1/2, दैट मीन्स देखो क्या हो जाता है 2। और हमें पता है कि इफ़ एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल, तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, देखिए ये हमारा इसका डायगोनल होता है और एक अनदर ये डायगोनल, 2 डायगोनल्स होते हैं हमारे पास। सिमिलरली पेंटागन की बात कह रहा है तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, दैट मीन्स 5 इंटू 5-3, दैट मीन्स 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी हो जाएंगी, 5 डायगोनल्स हो जाएंगे। हेक्सागन है तो हेक्सागन में देखिए क्या होता है, 6 इंटू 6-3 अपॉन 2, दैट मीन्स 9, कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 9। ट्राइंगल है दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 3-3 विच मीन्स 0, तो अपॉन 2, 3-3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कितने डायगोनल है, 0। और यहाँ पे देख लीजिए एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास डायगोनल क्या होते हैं कि एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड का, ठीक है, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, अपोजिट। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स ट्राइंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स नहीं होते हैं। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स का पॉलीगन क्या होता है, दिस इज ट्रायंगल। 3 साइड्स होती है हमारे पास इसमें ट्रायंगल में, और 4 साइड्स के लिए देख लीजिए 4 साइड्स में क्या होता है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे क्या होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। रोम्बस, 8 साइड पॉलीगन में 8 साइड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्टागन। से क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ये 8 साइड होता है इसमें। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन के सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाते हैं, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है विच इज n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, हेक्सागन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 6-2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 4 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 720। ऑक्टागन के लिए क्या हो जाएगा, 8-2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 180 डिग्री विच मीन्स 1080। फिर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर डेकागन का मीन्स होता है
10 साइड्स होती हैं उसमें, -2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 8 इंटू 180 डिग्री, विच मीन्स हमारे पास हो जाएगा 1440। 14 साइड्स होनी चाहिए, दैट मीन्स 14 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दिस इज 12 इंटू 180, विच मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2160। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके आंसर्स हो जाएंगे। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक पॉइंट है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 60 डिग्री। मीन्स आपके पास किसी भी साइड्स का, कितनी भी साइड्स हो, और अगर उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, देखिए दिया हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन इज 360 डिग्री। मीन्स कितनी भी साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल आपको ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री होगा। 2 देखिए हमें यहाँ पे फॉर्म क्वेश्चन गिवन है, विच इज़ फाइंड द नंबर ऑफ द साइड रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर 18 डिग्री। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद में रखना है, विच इज़ 360 डिग्री अपॉन एन, मीन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एन साइड का निकालना है। हेयर एन इक्वल्स टू ये हमारे पास, तो यहाँ से देखिए अगर आपको साइड्स निकालनी है तो दैट मीन्स एन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन ईच एंगल। ये क्या हो जाएगा, ईच एंगल। तो देखिए क्या करते हैं, दिस मीन्स 360 अपॉन में 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, दैट मीन्स एन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 साइड्स हो जाएंगी उस रेगुलर पॉलीगन की, जिसका कि एक एंगल कितने डिग्री का है, 18 डिग्री का है। क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल मेजर 140 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है कि साइड हमको इंटीरियर एंगल गिवन है, तो देखिए इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, अगर हमको इंटीरियर एंगल का 1 एंगल गिवन है तो कंप्लीट हमारे पास हम कैसे निकालते हैं, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है विच वी डोंट नो, सो ये हो जाएगा 140 इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज़ 140, n इक्वल्स टू n को इससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, विच इज़ 180 माइनस n, 2 इंटू 180 दैट मीन्स 360। 360 को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 140 को इधर ले आओ, दिस इज़ 180 n माइनस 140 n इक्वल्स टू 360, दैट मीन्स 40 n इक्वल्स टू 360, विच मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 360 अपॉन 40 विच इज इक्वल्स टू 9। तो 9 साइड्स आ जाएगी। फर्स्ट तरीका तो हमारे पास ये था। सेकंड तरीका क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड तरीका है हमारे पास, दैट मीन्स कि टोटल हमारे पास कितने हैं, देखिए वी नो दैट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल गिवन है विच इज़ हमारे पास है 140 प्लस एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर रहने देते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 180। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140 विच मीन्स 40 डिग्री। और फिर हमारे पास क्या है, देखो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री हो तो n निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 360 अपॉन 40 विच मीन्स क्या आ जाएगा, 9। तो देखिए अल्टीमेटली दोनों मेथड है हमारे पास, आपके पास आंसर सेम आएगा, आपको जो बेटर लगता है आप वो वाला फॉर्मूला
अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 9 से हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, ईच एक्सटीरियर एंगल अभी हमने पढ़ा विच मीन्स 360 डिग्री अपॉन 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40। क्लियर। फिर देखिए नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का है तो देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है 6 साइड्स का। तो देखिए 6 साइड्स है, दैट मीन्स 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन n, दैट मीन्स 360 डिग्री अपॉन 6 विच मीन्स 60 डिग्री। क्लियर है। एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। इफ 15 है हमारे पास, दैट मीन्स 360 अपॉन 15, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 and 4 24 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल। क्लियर है। ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में आप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसे नॉर्मल वे से निकालने में। देखिए पेंटागन है, दैट मीन्स 5 साइड्स है, 5 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5। इसे कट कर लेते हैं हम, दिस इज़ 5 3 जा एंड दिस इज़ 5 6 जा, ये हो जाएगा 3 इंटू 36, दैट मीन्स 108। तो एक कितने का आ गया, एक एंगल हमारे पास 108 का। अब ऑक्टागन की बारी आती है। ऑक्टागन मीन्स 8 साइड, तो ये हो जाएगा 8-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/8 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास, दिस मीन्स 2 3 जा 2 4 जा 4 4 जा 16 4 5 जा 20, ये हो जाएगा हमारे पास 135। क्लियर है बच्चों। देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, 360 डिग्री अपॉन में 36, तो दैट मीन्स 10 साइड्स आ जाएंगी हमारे पास। क्लियर है। फिर है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है हमारे पास 150 साइड का, तो सॉरी इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ईच इंटीरियर एंगल के लिए होता है ईच इंटीरियर एंगल विच मीन्स n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 156 का, दिस इज़ n-2, n हमें फाइंड आउट करना है अपॉन n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज़ 156n, दिस इज़ 180n माइनस 360, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज़ 180n माइनस 156n इक्वल्स टू 360, और ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसकी n की वैल्यू निकालते हैं, n इक्वल्स टू 360 अपॉन में 24, ये हो जाएगा 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15। देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर है इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विच हैज़ ईच एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री। तो 35 डिग्री का आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए। मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा।
360, जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात आए 360 से डिवाइड कर दो, इंटीरियर एंगल की बात आए तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360 डिग्री अपॉन 35। आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में नहीं आएगी। दैट मीन्स ऐसा कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 35 हो। अब देखिए इंटीरियर एंगल की बात की है 124 की, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा, देखिए इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं। 124 दिस इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 124 n इक्वल्स टू 180 n माइनस 360 डिग्री, दैट मीन्स 360 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 124 करेंगे विच मीन्स 6 and 5, दिस इज़ 56। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा, 4 9 जा 36 एंड दिस इज़ 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो आप देख रहे हैं कि ये भी प्रॉपर कट नहीं होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो ये भी जो है पॉलीगन ये सेटिस्फाई नहीं करता है कि हमारा 124 क्या हो, एंगल हो इंटीरियर एंगल का। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन से थे जो आज हमने पॉलीगन के बेस पे किए। आपको इसमें जो है फॉर्मूलाज याद करना है, फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, फिर आप इसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर भी आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।